हाँ तो भैया, कतर ने जो देश में तथाकथित नुपुर शर्मा ने कुछ कहा था, तो उसका सहारा लेकर भारत के जो गद्दार मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कतर में ये ट्रेंड चलवाया ट्विटर पर कि भारत ने मोहम्मद जो रूलिंग पार्टी है उसने मोहम्मद का अपमान किया। एक झूठ, मतलब कुछ पता नहीं है क्या उनको हिंदी समझ में आती है कि कतर वालों को, अरब देशों को हिंदी समझ में आती है कि नुपुर शर्मा ने तो हिंदी में कहा था, उसको कैसे पता चला कि मोहम्मद का अपमान हुआ। तो ये जो भारत के गद्दार मुसलमान हैं, इन्होंने ये ट्रेंडिंग चलाया और उसके प्रेशर में झूठी अफवाह फैला के उसके प्रेशर में ट्रेंडिंग ये कतर ने कि मोहम्मद का अपमान हुआ है। और भारत का जो वहाँ पर जो विदेश मंत्रालय होता है उसके जो राजदूत होते हैं उनको बुला के और आपत्ति जताई कि आप माफ़ी मांगिए। उसके प्रेशर में आके नुपुर शर्मा को सस्पेंड करना पड़ा। तो वो तो बीजेपी गलत है, सही है, वो बात एक अलग है, उसका वीडियो हमने अलग से बनाया है। लेकिन ये जो कतर दोगला देश है, इनको देखिए, ये वही कतर है जब एक जो पेंटर है मुसलमान, कौन है, हुसैन नाम का शायद कोई पेंटर है, उसने हमारे हिंदू देवी देवताओं की अश्लील अभद्र फोटो बनाई थी। उस ऐसे को कतर ने अपने देश की नागरिकता दी। तो ये देश को देखिए, हमारे हिंदू देवता का अपमान हो रहा है वो तो सही है, लेकिन मोहम्मद का अपमान हो रहा वो गलत हो गया। देख रहे हैं इनका दोगलापन, ये देश कितने, ये मुस्लिम देश है कितने दोगले हैं, और ये जो इनकी संस्था है ओआईसी कितनी दोगली है। अगर नुपुर शर्मा ने जो कहा वो तो उसके विरोध में कहा, जब तुमने शिवलिंग का विरोध किया, शिवलिंग के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की, उसके रिप्लाई में किया ना। लेकिन शिवलिंग के खिलाफ कुछ बोलोगे तो वो सही है, लेकिन उसके रिप्लाई में यदि मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोल दिया तो वो गलत है। तो आप दूसरे धर्म का अपमान करो, वो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है ना कि मुसलमान को दूसरे धर्म का अपमान ना करें। मतलब आप कुछ भी बोलते रहोगे, अनाप शनाप हिंदू देवी देवताओं के गलत बोलते रहोगे और हम चुपचाप सुनते रहें। ये दो कतर जैसे ये मुस्लिम देश है, अरब देश है, किस प्रकार के दोगले, और जो इनकी संस्था है ओआईसी, कितने दोगले हैं ये। अच्छा, इनका जो आवाज़ है ना चाइना के खिलाफ कभी नहीं निकलती। चाइना ने तो क्या नहीं किया ये सोचो। चाइना ने मस्जिद को टॉयलेट बना दिया, उनकी जो कुरान है उसमें भी बदलाव कर दिया, क्योंकि चाइना का मानना है कि इस पुस्तक के कारण ही इस प्रकार की मानसिकता, जो जिहादी मानसिकता पनपती है। बिल्कुल सही किया उसने, उसको बदल दिया, उनकी वेशभूषा बदल दी, सब कुछ बदल दिया, कुरान बदल, इतना किया। लेकिन ये जो आईसी है, अरब देशों की संस्था है, मुस्लिम देशों की संस्था है, कतर जैसे देश, इनकी छूतक आवाज़ नहीं निकली चाइना के खिलाफ। तो क्या सचमुच इनको मोहम्मद से या पैगम्बर से कोई मतलब है? इसके बाद म्यांमार ने, एक छोटा सा देश, म्यांमार ने मुसलमानों को खदेड़ दिया, इतना मतलब जिनोसाइड किया मुसलमानों को। बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो देश के टुकड़े करना वो चाह रहे थे, उन्होंने हिंसा की शुरुआत की। तो म्यांमार ने अपने देश से मुसलमानों को निकाल दिया, उसके खिलाफ इनकी छूत कुछ नहीं कर पाई, छोटे से म्यांमार का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो ये कहाँ पर अपनी ताकत दिखाते हैं? इनको पैगंबर से, मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं, अपनी ताकत वहाँ दिखाते हैं जब आपके अंदर कमजोरी होगी। चाइना के खिलाफ इनकी बोलने की कोई हिम्मत नहीं है, तो हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हिंदू, हिंदू के अंदर एकता नहीं है, हिंदू जागृत नहीं है। तो जब हम जागृत हो जाएंगे, इनकी औकात नहीं है कुछ करने की। ये इजराइल छोटा देश है, इजराइल, इतने सारे मुसलमान देश मिलके भी इस छोटे से देश का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इजराइल ने वहाँ पर कब्जा कर दिया, फिलिस्तीन में कब्जा कर लिया, और कितना उनको दबा दिया, कब्जा, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इनकी औकात देखिए आपने। और अब तो सऊदी अरब जो देश है, जो अरब देश है, मुस्लिम देश है, वो तो मान्यता भी दे रहे हैं इजराइल को। समझ रहे हैं आप? इनको कोई मतलब नहीं पैगंबर से, मोहम्मद, मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। इनके खुद के जो आतंकी संगठन है, आईसीआईसी है, अलकायदा, ये खुद मुसलमानों को मार रहे हैं। मुसलमान जो हैं अरब देशों से, मुस्लिम देशों से भाग भाग कर यूरोप में पलायन कर रहे हैं। किसी मुस्लिम देश ने इन मुसलमानों को पलायन करवाने, मुसलमानों को कोई अपने देश में जगह नहीं दी। तो क्या इनको मुसलमानों से कोई मतलब है या मोहम्मद से मतलब है? ये एक नंबर के दोगले हैं। इसलिए अब हिंदुओं को एक होने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है और अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत है।